हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गुआन का ग्रैंडसन उसके पास जाने की कोशिश करता है तो लिन फेंग उससे मना कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं रुको। ये सुनकर बिंगलुआन के साथ ही उससे पूछती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। ये सुनकर लिन फेंग उससे बताता है कि ये गॉड ऑफ स्प्लिटिंग हेवन के कंट्रोल में आ गया है और यहाँ पर इस पपेट की पावर्स को हासिल करना तो उसके लिए बस एक स्कैम था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सुनकर बिंगलुआन लिनफेंग से पूछती है, इसका मतलब आपको पहले से ही इसके बारे में पता था? तो लिनफेंग उन्हें बताने लगता है कि इसने अपने ड्रैगन सोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिनमें से एक पार्ट से हमारी मुलाकात पहले ही रिफाइनिंग रूम में हो चुकी है। ये सुनकर शाओतियान समझ जाता है कि उस ड्रैगन सोल ने ऑलरेडी लिनफेंग को सारी सच्चाई बता दी है कि किस तरह से गॉड ऑफ स्प्लिटिंग हेवन ने अपने सोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि वो किसी और की बॉडी को कंट्रोल करके वापस अपनी बॉडी को रिवाइव कर सके। ये सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गुआन उस बड़े से पपेट की पावर्स को एब्जॉर्व करने के बाद काफी खुश होता है और लिनफेंग की बातों को सुनकर उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्व कर लिया तो मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो अपने पपेट्स को लिनफेंग पर अटैक करने को कहता है, लेकिन वो देखता है तो वहाँ पर तो कोई पपेट्स ही नहीं होते। अब उन पपेट्स के गायब होते ही वो समझ जाता है कि लिनफेंग को वो नहीं हरा सकता, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर उसने गुआन को पकड़ने के लिए अपनी ईविल पावर्स का इस्तेमाल किया था। ये देखकर गुआन समझ जाता है कि लिनफेंग एक आउटसाइडर है। साथ ही वो हैरान भी होता है कि आखिर वो ईविल पावर्स को कंट्रोल कैसे कर सकता है। अब इस पर लिनफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम बस एक कुएं के मेंढक हो और तुम्हें क्या लगा था कि हम ह्यूमन क्लान वाले ईविल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर गुआन हैरान रहता है और कहने लगता है कि ट्रू गॉड तो ईविल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम कैसे कर सकते हो। ये सुनकर लिनफेंग उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उससे रिफाइनिंग रूम के अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर लिनफेंग से कहने लगता है कि एक ज़माने में मैं डीमन रेलम पर राज करता था, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन लिनफेंग तो उसकी एक नहीं सुनता और डीमन किंग की पावर्स का इस्तेमाल करके उसके पावर्स को एब्जॉर्व करने लगता है। तभी वहाँ पर सीनियर लॉन्ग अपीयर होते हैं, तो लिनफेंग उनसे कहने लगता है कि ये ड्रैगन सोल मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है, इसलिए आप बीच में ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस पर सीनियर लॉन्ग उससे कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी तुम्हारा खाना नहीं छीना है और वैसे भी मैं तो बस यहाँ पर गार्ड करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर लिनफेंग मुस्कुराने लगता है और उस ड्रैगन सोल की पावर्स को एब्जॉर्व करना कंटिन्यू रखता है। और जैसे ही वो उस ड्रैगन सोल की पावर्स को कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लेता है तो गुआन उसके कंट्रोल से बाहर आकर नीचे जा गिरता है, जिसे देख उसका ग्रैंडसन दौड़ते हुए उसके पास जाता है। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर जिरोंग लिनफेंग को ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बाकी सब भी लिनफेंग की पावर्स को देख काफी खुश होते हैं और उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर यू शुआन कहती है, पेंग शाओतियान का क्लान सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। और फिर शिंगलियान से कहने लगती है कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी करके पेंग शाओतियान के करीब जाना होगा। अब ये सुनकर तो शाओतियान और भी ज्यादा इतराने लगता है। तभी वहाँ पर हेवनली पनिशमेंट अपीयर होती है, जिसे देख शाओतियान काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी ओर उसी मौके का फायदा उठाकर गुआन का ग्रैंडसन उसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं चुइन भी उस हेवनली पनिशमेंट को देख वहां से चली जाती है, तो लिनफेंग भी बिंगलुआन और उसके साथियों को वहां से जाने का इशारा करता है, जिसे सुनकर वो लोग भी वहां से चली जाती है। और उनके जाते ही लिनफेंग अपने स्पिरिट सोल को समन करता है ताकि वो उस हेवनली पनिशमेंट के साथ डील कर सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर गुआन के ग्रैंडसन पर आता है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फॉक्स क्लान और बिंगलुआन की फैमिली सब उन्हें मिलकर रोक लेती है और उनसे उन पपेट्स को उनके हवाले करने को कहती है। लेकिन वो लोग उसके लिए राजी नहीं होते और उन्हें धमकाने लगते हैं कि चुपचाप से
यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसी के साथ उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें ड्रैगन क्लान यानी कि गुआन के क्लान वाले बिंगलुआन और उसके साथियों पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख चुइन भी आगे बढ़ती है और उन लोगों के साथ मिलकर ड्रैगन क्लान वालों पर काफ़ी पावरफुली अटैक करने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिनफेंग और शाओतियान पर आता है, जहाँ पर लिनफेंग ने हेवनली पनिशमेंट को सरवाइव कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी जो पावर्स होती है वो ट्रू गॉड लेवल के बराबर पहुंच गई होती है। ये जानकर शाओतियान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो लिनफेंग को मायूस देख उससे कहने लगता है, मास्टर कहीं आपको इस बात का अफसोस तो नहीं हो रहा कि आप स्पिरिचुअल रेलम के स्पिरिचुअल पॉइंट के पास नहीं जा पाए? तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब मैं घर वापस जाऊंगा तो अपने एंसेस्टर और डैड से उसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगता है, तुम घर जाना चाहते हो? तो शाओतियान कहता है, हाँ, घर गए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। तो लिनफेंग कहता है, ठीक है, तब मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए ट्रैवल कर लूँगा। ये सुनकर शाओतियान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लिनफेंग की तारीफों की पोल बांधने लगता है। तभी लिनफेंग वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्पेस क्रिएट करता है, जिसके ज़रिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बिंगलुआन और उसके साथियों पर आता है, जहाँ पर चुइन अब भी उन लोगों पर काफ़ी पावरफुली अटैक करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी पावर्स और ड्रैगन क्लान वालों की पावर्स दोनों ही इक्वली पावरफुल होती है, जिसके कारण उनका अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और ना तो चुइन उन पपेट्स को पकड़ पाती है और ना ही वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं। अब ये देख ड्रैगन क्लान वाले काफ़ी पावरफुली एंसेस्टर जिरोंग पर हमला कर देते हैं। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर लिनफेंग आ जाता है और उनके हमलों को ब्लॉक करके एल्डर जिरोंग को बचा लेता है। ये देख ड्रैगन क्लान का एक बंदा समझ जाता है कि वो लिनफेंग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए गुआन और उसके ग्रैंडसन को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग उन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो लोग घायल होकर नीचे जा गिरते हैं। ये देख लिनफेंग उनके पास से स्पेस रिंग को लेकर बाकी सबके पास जाता है, तो वो लोग उसकी जान बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए लिनफेंग को थैंक्स कहते हैं। अब इस पर लिनफेंग उनसे कहने लगता है कि आप लोगों ने ड्रैगन क्लान को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये पपेट्स मैं आप लोगों को देता हूँ, फ्यूचर में आप लोगों के काम आएंगे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पपेट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो लोग उससे लेने में हिचकिचा रहे होते हैं। तो शाओतियान उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोग इसे ले सकते हो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पावरफुल पपेट को मेरे मास्टर ने रखा है और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो लोग उन पपेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर जिरोंग लिनफेंग से उसके आगे का प्लान्स पूछती है, तो लिनफेंग उनसे कहता है कि अब मैं पेंग क्लान जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, हाँ, ये सही रहेगा। अब इस पर यूशुआन शिंगलियान को आगे लेकर जाते हुए कहने लगती है कि हाँ, वहाँ जाना ही सही रहेगा, क्योंकि यंग मास्टर पेंग शाओतियान काफ़ी सालों से अपने घर नहीं गए हैं और अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने घर जाकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। और इतना कहते हुए वो शिंगलियान का मैरिज प्रपोजल शाओतियान के सामने रखती है, जिसे सुनकर तो शाओतियान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं यूशुआन उस मैरिज प्रपोजल को सामने रखकर सोचने लगती है कि अगर पेंग शाओतियान से शिंगलियान की शादी हो गई तो सीनियर लिंग के होते हुए उन लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर से ये सब देखकर चुइन को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि ये तो सच में बहुत चालाक निकली। वहीं दूसरी तरफ यूशुआन शाओतियान से मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछती है, तो शाओतियान मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं डिवाइन रास्ते पर चल रहा हूँ, इसलिए अभी मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लड़कियाँ बस मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है और कुछ नहीं। अब इस पर यूशुआन कहने लगती है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शिंगलियान कभी भी आपके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी और साथ ही वो एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनकर दिखाएगी। अब ये सुनकर शिंगलियान भी इससे राजी होती है और शाओतियान से कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए शाओतियान को देखने लगती है, तो शाओतियान भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो।
हो, तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा रहेगा। और इतना कहकर वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, लिन फेंग उसे पकड़ लेता है। अब उसकी इन बातों को सुनकर तो बिंगलुआन की शादी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, बस लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन एंसेस्टर जिरोंग उसे शांत कराते हुए उसका भी मैरिज प्रपोजल शाओतियान के सामने रखती है। ये सुनकर तो शाओतियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं ये सब देख चूतियानी हंसने लगता है तो चूइन उसे गुस्से से देखने लगती है, क्योंकि अभी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचते हुए कहती है कि ये लोग मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना सोचने के बाद वो खुद ही जाती है और लिन फेंग के सामने अपने क्लान की लड़कियों का मैरिज प्रपोजल रखती है। ये देख यू शुआन भी आगे जाती है और कहने लगती है कि मेरे क्लान में भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो सीनियर लिन को फॉलो करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। अब ये सुनकर तो एंसेस्टर जिरोंग बिंगलुआन को भी आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन बिंगलुआन आगे बढ़ने से हिचकिचा रही होती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही लिन फेंग उन लोगों के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए उन्हें बता देता है कि मुझे माफ कीजिएगा पर मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है। ये सुनकर बिंगलुआन मायूस होकर रुक जाती है। तभी एंसेस्टर जिरोंग लिन फेंग से कहने लगती है कि आप जैसे इतने पावरफुल इंसान की 2-3 वाइफ होना आम सी बात है, इसलिए हमारी बिंगलुआन आपकी एक और वाइफ बन सकती है और इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन उनकी इस बातों से लिन फेंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बस एक ही वाइफ है और मैं उसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता और ये मैटर मेरे सामने आप लोग वापस मत लाइएगा। अब इतना सुनते ही शाओतियान उन लोगों को समझाने लगता है कि शादी वादी के अलावा तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी हम सब दोस्त हैं, इसलिए कभी भी तुम लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बेशक इन्फॉर्म कर देना। ये सुनकर लिन फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और शाओतियान को पेंग क्लैन चलने को कहता है। ये सुनकर शाओतियान शिंगलियान और मोमो से कहता है कि मुझे याद रखना और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ हमें बिंगलुआन के साथी का नाम मोमो पता चलता है। वहीं लिन फेंग को जाता देख बिंगलुआन काफी मायूस होती है और सोचते हुए कहती है कि मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि आखिर मेरी मुलाकात आपसे पहले क्यों नहीं हुई। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर पेंग माउंटेन पर आता है, जहाँ पर हम लिन फेंग और शाओतियान को पेंग क्लान की ओर जाते हुए देखते हैं। वहीं जाते हुए शाओतियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और लिन फेंग को अपने क्लान के बारे में बताने लगता है कि हमारे पेंग माउंटेन में ही एक जगह है जहाँ पर ट्रू गॉड्स को दफनाया गया था और साथ ही वो लोग अपने काफी सारे रियल आर्टिफैक्ट्स भी हमारे क्लान में छोड़ कर गए हैं, लेकिन अफसोस हमारे एंसेस्टर ने उन आर्टिफैक्ट्स को कभी भी किसी को लेने नहीं दिया। ये सुनकर लिन फेंग थोड़ा हैरान होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें उसके स्पिरिचुअल स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बंदे के पास जाता है तो वो उसे ग्रीट करता है और यहाँ पर वो लिन फेंग की ब्रीथ को देख समझ जाता है कि लिन फेंग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी लिन फेंग उसे बताता है कि मैं अभी अभी डीमन रेलम के पेंग क्लान में पहुंचा हूँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि तुमने पेंग क्लान में कुछ रियल आर्टिफैक्ट्स छुपा कर रखे हैं, इसलिए वो मुझे बता दो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सही रहेगा। अब यहाँ लिन फेंग की बातों को सुनकर हम लोग समझ सकते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पेंग क्लान का एंसेस्टर है, जो कि लिन फेंग की बातों को सुनकर उसे बताता है कि हमारे पेंग क्लान के फॉरबिडन एरिया में एक ट्रू गॉड लेवल का तियान पेंग सील मौजूद है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए ट्रू गॉड लेवल की ब्लड और ट्रू गॉड लेवल की फेदर की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो किसी ने अब तक लिया है या नहीं, क्योंकि उसे छोड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। इसलिए लिन फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लूँगा। अब इस पर एंसेस्टर से पूछने लगते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे यहाँ से कब रिलीज़ करोगे। तो लिन फेंग कहता है कि आप बस इंतज़ार करो, एक बार मैं ब्यूरल गॉड लैंड का इंचार्ज बन जाऊँ, उसके बाद मैं आपको भी रिलीज़ कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो शाओतियान के साथ पेंग क्लान पहुँचता है तो वहाँ के गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो। अब इस पर शाओतियान उन दोनों से कहने लगता है कि क्या तुम लोग इस किंग को नहीं जानते। अब इतना कहते ही वो लोग शाओतियान को पहचान लेते हैं
और उसे ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं कि थर्ड प्रिंस, आप अब तक इन 6 सालों में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। लगता है अभी तक आपकी पावर्स सुपर नेचुरल रेलम तक भी नहीं पहुंच पाई है। ये सुनकर शाओतियान गुस्से से अपने साइज को इंक्रीज कर देता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी ब्रोकन रेलम में पहुंच चुका हूं और तुम लोग सुपर नेचुरल रेलम की बात कर रहे हो। अब इतना कहने के बाद वो उन दोनों को ये भी बताता है कि उसकी ब्लड लाइन उसके पास ना होने की वजह से वो अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, नहीं तो वो अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुका होता। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और लिनफेंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तो शाओतियान उन्हें बताने लगता है कि ये मेरे मास्टर लिनफेंग हैं। ये सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपके मास्टर। अब इस पर शाओतियान कहता है कि बस बातें बहुत हुई, अब जल्दी से पोर्टल एक्टिवेट करो, मुझे अंदर जाना है। ये सुनकर वो लोग वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट करते हैं जिससे ओपन होता देख शाओतियान काफ़ी खुश होता है और सबसे पहले लिनफेंग को आगे चलने को कहता है। अब उन्हें जाता देख तो वो दोनों ही गार्ड्स काफ़ी ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि शाओतियान लिनफेंग को मास्टर कह रहा होता है। तो उन लोगों को जाता देख वो लोग काफ़ी ही ज़्यादा मायूस होकर कहने लगते हैं कि लगता है अब हमारा पेंग क्लान भी खत्म हो जाएगा। और उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।